हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं कैपेसिटर। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सीरीज थोड़ा सा मैं हाई लेवल का लेके चल रहा हूँ, बट आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। तो बेसिक से हाई लेवल पे चल लेंगे हम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये नॉलेज आप जितना बढ़ा पाओ उतना बेटर है। कभी भी ज्यादा नॉलेज नुकसान नहीं करता। एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा नुकसान करता है तो लेस नॉलेज और इनकम्प्लीट नॉलेज। कई बार हम रट के जाते हैं और थोड़ा भी घुमा देता है एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चंस को, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सही लगने लगते हैं। इन दैट केस ईदर वी लेफ्ट द क्वेश्चन और वी अटेम्प्ट विद हाफ हार्टेडली और विद डाउट, भगवान का नाम लेके करते हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बट लेवल वही पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूं। दिस लेवल इज बिलीव मी रिक्वायर्ड फॉर नीट ऑल्सो। यू नो दिस ईयर 15 लाख स्टूडेंट्स गोइंग टू अपीयर फॉर नीट। 15 लाख बच्चे। तुम अपने माइंड में टॉप 100, टॉप 50, टॉप 1000, 2000 ऐसी रैंक सोच रहे होगे। तो अगर सारे जैसे सभी वही से सिंपल रट रट के जाओगे तो आपको कैसे रैंक मिलेगी इतनी अच्छी? तो नेचुरली आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो लेकिन आप हमें बताओ, हमें सपोर्ट करो। देखो हमें क्या चाहिए, आपका एप्रिसिएशन चाहिए, आपका हार्डवर्क चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए। तो कई बार आप लोग हमें बताते हैं, हमें लाइक से पता चलता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, व्यू से पता चलता है हमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट या कमेंट आप जब करते हो हमें, तो उससे हमें पता चलता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमें यही रेसिप्रोकेशन में चाहिए कि आपका कमेंट, आपका व्यू, आपके लाइक्स अगर आप ये देते रहोगे तो हम इनकरेज होंगे और कोशिश करेंगे कि दूर तक ये मिशन जो स्टार्ट किया है कि ये सिखाने का मिशन हो जाए, बच्चे इससे बेनिफिटेड हों और नेचुरली अगर बेनिफिटेड होंगे, सेटल्ड होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो कैपेसिटर स्टार्ट कर रहा हूँ। कैपेसिटर में बेटा, और जनरली हम लोग कोई भी बॉडी को अगर हम चार्ज देते हैं फॉर अ मेटल सरफेस, मान लो अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा बोलना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। व्हिच वन इज बेटर? तो आप देखोगे ये ज्यादा अच्छा है, बिकॉज जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही वर्क डन होगा यूनिट चार्ज को लाने में, तो उतना ही ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये भी दिया हुआ है, सही है। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हो तो ये आ जाता है कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज Q अपॉन डेल्टा V। इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ मेटल। जिसे हम कैपेसिटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर और उसकी प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी, वैसे एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी बोलना चाहिए। तो इसको और हम डिफाइन करते हैं, इसकी यूनिट क्या होता है? यूनिट कूलम पर वोल्ट या फैरेड। फैरेड इज बिग यूनिट, सो वी यूज माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड या एंगस्ट्रॉम एस और छोटी यूनिट का यूज करते हैं। ये कुछ भी याद करो, यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इस पार्ट में मैं बहुत ज्यादा डेरिवेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। ये समहाउ होगा उन बच्चों के लिए जो 11वीं पास बच्चे होंगे, 1 साल मैच्योर हो गए होंगे, 12th में आए होंगे, उनके लिए भी है, और जो क्रैश कोर्स कर रहे होंगे, 12th पास होकर टारगेट बैचेस में होंगे, उनके लिए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
पैरेलल प्लेट के क्वेश्चंस पिछले वॉल्यूम में मैंने करा रखा है। थ्री डायमेंशनल डायग्राम हमेशा हेल्प करता है इमेजिनेशन में, अंडरस्टैंडिंग में। इसको अर्थ कर दें, ये भी करा रखा है मैंने। ये जो चार्ज है, एक को प्लस दिया, इसको अगर हम साइड, आई एम सॉरी, माइनस चार्ज होगा। इंडक्शन से और आउटर वाला जीरो हो जाता, याद करो पिछला वॉल्यूम देखो, उन सब में मैंने बता रखा है। इसको अगर हम साइड व्यू दें, तो एक तरफ ये चार्ज और फील्ड हमेशा प्लस से माइनस, यूनिफॉर्म फील्ड होगी। एज पे थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी बिकॉज ऑफ एज इफेक्ट, ये भी बता रखा है मैंने, लेकिन वैसे यूनिफॉर्म फील्ड मानते हैं, डिस्टेंस कम है। सरफेस एरिया ए है, सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, सरफेस एरिया ए है। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ई नेट होगा जो बीच में, ई बिकॉज ऑफ प्लस, ई बिकॉज ऑफ माइनस। एक एक सीट की वजह से, सीट ही है, एक तरफ चार्ज है, फील्ड इतना होगा, और सिग्मा होगा चार्ज अपॉन एरिया। तो ये हो गया बेटा फील्ड। अब फील्ड आने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस मैं प्लस माइनस माइनस ले देता हूं, ये होगा ई यूनिफॉर्म है तो ई डॉट डी, ई यूनिफॉर्म है, डॉट डी डिस्टेंस भी उधर ही है, थोड़ा इजी हो जाता है। ये हो गया, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो सी हो जाएगा तो सी की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या आई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस आई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद कर लीजिएगा। यानी ये एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और ये डी के इनवर्स प्रोपोर्शनल। एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और डी के इनवर्स प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस ज्यादा होगा कम होगा, एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब और कुछ बातें बताएंगे पैरेलल प्लेट में। अब पैरेलल प्लेट विद डाइइलेक्ट्रिक देखते हैं। डाइइलेक्ट्रिक, इसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के,
थोड़ा दिमाग दौड़ाइए आप लोग। जब अपना माइंड दौड़ाएंगे तो पता चलेगा डाइलेक्ट्रिक, जो हमने बहुत पहले सीख लिया है कि डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है। तो जो E होगा, जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, K एप्सिलॉन नॉट होगा, K एप्सिलॉन नॉट। और पोटेंशियल डिफरेंस जो ED हुआ था, QD अपॉन AK एप्सिलॉन नॉट। और सिंस C is Q upon potential difference, if K is 1, air या vacuum, C is equal to C naught एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो हम इसको C को K C नॉट कह सकते हैं। C नॉट मान लिया बिना डाइलेक्ट्रिक के। तो मतलब क्या हुआ, आफ्टर इंसर्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट और एनी बॉडी इन फैक्ट इंक्रीजेस। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बेटा इंक्रीज करता है। अब एक और चीज पढ़ लेते हैं, ये सारे केसेस है। डाइलेक्ट्रिक थोड़ी दूर तक डाल लेते हैं, पूरा नहीं। टी थिकनेस, ये इंड्यूस चार्ज हो जाता है बेटा। यहां पे फील्ड होता है, मान लिया E नॉट, यहां पे फील्ड हो जाता है E नॉट बाई के। यूनिफॉर्म है, तुम चाहे बीच में रखो, साइड में रखो, एकदम बिल्कुल चिपका के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और बता दो, डायग्राम बचा हुआ है। इफ K टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज फॉर मेटल। अगर अंदर मेटल डाल दो, अगर अंदर आपने मेटल डाल दिया तो कैपेसिटेंस इंफिनिटी हो जाएगी। वैसे भी तुम्हें पता है मेटल की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो बेटा अगर आपने डाइलेक्ट्रिक की जगह मेटल डाल दिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां देख लेते हैं, यहां E होगा, E नॉट कितने एरिया में है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं सीधे सीधे, थोड़ा स्मार्टनेस अब यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईडी, ईडी यूनिफॉर्म है, तो T जगह पे तो E नॉट बाई के है, रिमेनिंग D माइनस T में इतना है, और T जगह पे E नॉट बाई के है। डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब तुम चाहो तो कोई जरूरी बीच में ये जगह, कोई ये जगह दोनों जोड़ लो, बिकॉज इकट्ठे था, सीधे ऐड करना था हमको। तो अब E नॉट होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, कॉमन ले लिया, चार्ज अपॉन एरिया अब कैपेसिटेंस सॉल्व करिए। अब पूरा भर दिया जाए, T इज इक्वल टू डी, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा जैसे पहले आता था। चेक करके देख लो, T इज इक्वल टू डी करते ही ये पूरा हो जाएगा और आंसर पूरे जितना आ जाएगा, K टाइम्स। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, ये आपने सीख लिया। और भी कई बातें हैं।
आपके पास डाइलेक्ट्रिक यहां हो या डाइलेक्ट्रिक यहां हो या डाइलेक्ट्रिक यहां हो, सबका आंसर एक ही है। सबका आंसर बेटे ये है। अब ये इतना मेटल हो, मेटल में के इनफाइनाइट होता है तो सी हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। इसको इग्नोर ही कर देना फिर। अब इसके अंदर पूरा मेटल हो, या ऐसे कनेक्ट कर दूं यहां पे या कॉर्नर पे ले जाके मेटल वायर, इन दोनों केस में सी इनफाइनाइट है बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो इस तरह से आप लोग और चीजें सीख सकते हो। एक चीज और बता दूं, हटा दे रहा हूं इसको। इस चैप्टर में काफी बातें हैं, यूनिक भी हैं कुछ चीजें। छोटे छोटे डाइलेक्ट्रिक, K1, K2, K3, Kn, T1, T2, T3, Tn, ये D। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा D माइनस प्लस T1 बाई K1, T2 बाई K2, Tn बाई Kn। तो ये हो जाएगा बेटा। अब इसको नोट करिए, और भी कई चीजें बतानी है।